सो वेलकम अगेन। क्लास सेवेंथ का ये चैप्टर जो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, हमने इसकी थ्योरी पार्ट आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब हम लोग आते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है 2.1, जो एक्सरसाइज पहली है उसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, तो वन बाय वन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर वन है, इसका क्वेश्चन नंबर वन में कहता है कि कौन सी ड्राइंग है जो कि मैच करेंगी। मैच कैसे करेंगी? जैसे कि नंबर वन है 2 × 1/1/5। नंबर टू है आपका 2 × 1/2, और 3 नंबर है 3 × 2/3, और फोर्थ है हमारा, दिस इज फोर्थ है हमारा 3 × 1/4। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स दी हुई है, चलिए हम ड्राइंग्स बना लेते हैं। यहाँ पे कोशिश करते हैं एक ही पेज में बन जाए। तो नंबर वन ड्राइंग ए है, इसमें 3 सर्किल्स हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये इस तरह से सर्किल्स बने हुए हैं, ये है। और यहाँ पर ये शेडेड है, ये शेडेड है, यहाँ पर ये शेडेड है, ये शेडेड है, और यहाँ पे ये शेडेड है, और ये शेडेड है। ठीक है, ये ए हो गया। और बी ड्राइंग क्या है? बी ड्राइंग भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर ये ड्राइंग 2 दी हुई है, इसमें इस प्रकार से है, इसमें शेड किया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद सी ड्राइंग है। सी ड्राइंग में 3 स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो तीनों स्क्वायर हम पहले बना लेते हैं, तीनों स्क्वायर, और तीनों स्क्वायर के 4 पार्ट किए गए हैं, और इन 4 पार्ट्स में ये शेडेड है। ठीक है, और यहाँ पर ये शेडेड है, और यहाँ पर ये शेडेड है। ठीक है। और डी क्या है? डी हमारे पास है, सर्किल्स हैं दो सर्किल्स हैं, इसके 5 पार्ट्स किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 पार्ट्स किए गए हैं, इसमें एक ये शेडेड है और एक ये शेडेड है। ठीक है। अब इनको मैच कराना है हमें, इधर से इस ऊपर वाले पोर्शन से इनको मैच कराना है। कैसे मैच होगा? देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए इस सर्किल को, तो यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है, हाँ, उस पोर्शन को यहाँ पर हमको शो करना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो इस पोर्शन में ये इस सर्किल में कितने पार्ट किए गए? 3 पार्ट्स किए हैं। 3 में से कितने पार्ट आपके शेडेड हैं? वो 2 पार्ट हैं। इसका मतलब जो 2 पार्ट हैं वो 2/3 के बराबर है एक। ठीक है, इस सर्किल में जो शेडेड पार्ट है 2/3 के बराबर है, इसमें भी 2/3 के बराबर है, इसमें भी 2/3 के बराबर है। तो कितने 2/3 हैं? 3। तो 3 × 2/3, तो ये हमारा थर्ड आंसर है। तो थर्ड हमारा ए से मैच कर गया, तो हम लिखेंगे 3 मैचेस विथ ए। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है ये दूसरा बी फिगर है। बी फिगर में क्या है हमारे पास? यहाँ पर ये 2 दिए हुए हैं, 2 में हर एक में हम देखेंगे, पहले वाले में हाफ पोर्शन शेडेड है, हाफ पोर्शन यानी कि हाफ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? हाफ, और इसकी कितनी हो गई? हाफ। अब कितने? अब इसमें हाफ है, 2 हाफ है, तो 2 × हाफ, ये यानी कि सेकंड जो बी से मैच कर रहा है, सेकंड जो है हमारा बी से मैच कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सी पार्ट में। तो सी पार्ट में 3 स्क्वायर दिए गए हैं हमारे पास, उसमें हर एक स्क्वायर में 1 शेडेड है, और उसमें भी 4 पार्ट दिए गए हैं। तो इन 4 पार्ट्स में शेडेड पार्ट की क्या वैल्यू होगी? 1/4। ठीक है, 4 आउट ऑफ 1 इसका मतलब 4 आउट ऑफ 1 इसका मतलब 1/4। और कितने हैं? 3 हैं, यानी 3 हैं। ठीक है, तो 3 × 1/4, यानी कि ये फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो फोर्थ है ये मैच कर रहा है आपके सी से। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली, हालांकि ये फर्स्ट डी से मैच करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं इसमें। देखिए, ये एक सर्किल है जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसमें से 1 केवल शेडेड है, तो 1 आउट ऑफ 5 को क्या बोलेंगे? 1/5। टोटल कितने यहाँ पर हैं? 2 हैं। ठीक है, 2 सर्किल्स हैं।
2 सर्कल्स हैं, तो 2 टाइम्स 1/5, तो ये पहले वाला जो हमारा आंसर वो हो जाएगा। तो फर्स्ट किससे हो रहा है ये? फर्स्ट मैच हो रहा है डी से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ देम शो। ये भी एक तरह से मैच करने वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे नंबर 1 है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, दिस इज इक्वल टू 3/5। तो इस तरह से कौन सा पिक्चर मैच करेगा हम लोग अभी इसमें देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इक्वल टू 2/3। थर्ड है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 इक्वल टू 2 और 1/4, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो इसको क्या नाम है, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो किस प्रकार से ये होता है, ठीक है। आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से है। तो इसमें जो दिया हुआ है, अभी जो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं उसमें ऑप्शंस पे हम लोग मिलाते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है वो है यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं और फिर इक्वल टू तीसरा सर्कल। ओके, तो इसमें फर्स्ट वाले में इसके 3 पोर्शन किए गए हैं, 3 पोर्शंस, और सेकंड वाले में भी 3 पोर्शंस किए गए हैं, और फोर्थ वन में 3 पोर्शन है। लेकिन इसमें क्या है, शेडेड पोर्शन, इसमें 1 शेडेड पोर्शन है, यहाँ पर 1 शेडेड पोर्शन है, और यहाँ पर 2 शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो मीनिंग समझ लेते हैं। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी 1/3। इसमें भी 3 पार्ट में से एक शेडेड है, इसमें 1/3, यानी कि ये कितना हुआ हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 हो गया। और इक्वल टू में ये क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में 2 शेडेड पोर्शन है आउट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, ये सेकेंड वाला, ठीक है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद बी पोर्शन क्या कह रहा है? बी पोर्शन में आपके ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल है ये ट्रायंगल्स हैं, और यहाँ पर इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है ट्रायंगल्स को, ठीक है। अब इसमें जो शेडिंग की गई है, इसमें ये पूरा शेड है, ये पूरा शेड है, और ये पूरा शेड है। तो इसमें कितने पार्ट में उसे डिवाइड किया गया था, 1 2 3 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट शेडेड है, यानी कि 3/4 इसकी वैल्यू है। सिमिलरली ये भी ऐसे ही है, तो ये भी 3/4 है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो यानी कि ये भी 3/4 है, ठीक है। तो यानी कि 3 टाइम्स 3/4 है यहाँ पर। तो वैसे तो हम इसको सिंपली इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि इक्वल टू भी लिखा हुआ है, इक्वल टू भी फिगर्स बने हुए हैं, तो इक्वल टू क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये कह रहा है ये ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वाले में ये सारा का सारा शेडेड है, ठीक है। सेकेंड वाले में भी सारा शेडेड है, तो सारा शेडेड का क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा फुल है यानी 1 है, और ये कितना है, ये भी पूरा शेडेड है, इसका मतलब ये भी पूरा 1 है, यानी कि 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। इस वाले में कितना है पोर्शन ये शेडेड, केवल एक पोर्शन शेडेड है, तो टोटल पोर्शन 4 है, उसमें से एक शेडेड है, तो इसका मतलब क्या होता है इसका 1/4, ठीक है। तो ऊपर वाले की यहाँ पर जो वैल्यू है लेफ्ट साइड में, वो 3 टाइम्स 3/4 है, और नीचे जो इक्वल टू में लिखा है 2 होल है, और ये 1/4 है। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया आपका नाम, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा अपना, इसको करेगा, थर्ड वाले, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सी है। सी में क्या कह रहा है? सी में इसने ऐसे स्क्वायर्स जैसे बना दिए, और उसके बाद इसके पोर्शन कर दिए कितने, 1 फिर 2 फिर 3
1 2 3 4 5, ठीक है, 4 कर दिए इसमें। अब पहला वाला इसमें शेडेड, पहले वाला शेडेड है। आउट ऑफ 5 अगर एक शेडेड है तो इसकी वैल्यू शेडेड वाली की 1/5 हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर और भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका 3 4 5, ठीक है। अब इसमें सेकेंड वाला शेडेड है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/5 शेडेड वाले की। फिर एक और है, टोटल 3 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला शेडेड है, इसकी भी शेडेड की वैल्यू होगी 1/5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कितने कितने 1/5 में 3 हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 ये हैं। लेकिन इसके इक्वल टू में क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसके इक्वल टू में दिया हुआ है हमारे पास, इक्वल्स में दिया हुआ है हमारे पास एक ही स्क्वायर दिया हुआ है, और उसके पोर्शन शेडेड जो हैं वो 3 हैं। ये वाला शेडेड है, ये वाला शेडेड है, और ये वाला शेडेड है। तो आउट ऑफ 5 कितने शेडेड हैं, 3/5, ठीक है, सॉरी 3/5। इस चीज़ को जो पिक्चर में लिखा हुआ है इसको हम क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स 1/5 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इक्वल टू क्या है, ये जो ये पिक्चर में जो दिया हुआ 3/5, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, पहला वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको मैच करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें नंबर 1 है, और इसमें 7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 है। इसको मल्टीप्लाई करना है कह रहा है, फिर लोवेस्ट फॉर्म तक इसको हमको रिड्यूस करना है, और उसके बाद कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको बदलना है, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करते हैं तो इसको करते हैं हम लोग 7/1 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 5। अब ये यहाँ पर ये लोवेस्ट फॉर्म तक ब्रेक हो चुका है। अब कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हमको इसको इसको हमें 5 से इस पे 21 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 5 4 जा 20, रिमेनिंग क्या बचा 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब सेकेंड कर लेते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है, 4 1/3 है, 4 क्रॉस 1/3 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे का, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब इसको कह रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। लोवेस्ट फॉर्म तक तो ये हो गया आंसर। अब मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। रिमाइंडर क्या होगा, 1, रिमाइंडर 1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर 3 है वो तो हो ही जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 6/7 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 6/7, ठीक है। इसको लिखोगे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन, तो 12/7, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए आपको क्या करोगे, 12/7 है, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, और उसके बाद आपके पास रिमाइंडर आएगा 5/7, सॉरी सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया, तो 1 टाइम्स गया ना, तो 1 टाइम्स 5/7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/9, इसको क्या लिखोगे, 5/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/9, और ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो 10/9 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है चेंज, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 10/9 को, तो कितनी बार जाएगा, 1 रिमाइंडर, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 है आपका 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको आप लिखोगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/1, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन, 8/3, ठीक है। अब इसको चेंज करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन में, तो 8/3 इक्वल टू क्या होगा, 3 2 जा 6, और 2 रिमाइंडर, और फिर ये डिनोमिनेटर में 3, ठीक है। उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन कह रहा है 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इसको आप लिखोगे 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 6/1, और ये हो जाएगा 30,
अपान 2, ठीक है ना। तो 30/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, ये बल्कि होल नंबर हो जाएगा। तो 30/2 इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं सेवन क्वेश्चन क्या है। सेवन कह रहा है कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 11/1 मल्टीप्लाइड बाई 4/7। तो ये हो जाएगा 11 4 जो 44 डिवाइड बाई 7, ठीक है। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है आपको। 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा और 7 नीचे डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद आपका है 8, यहाँ पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 20/1 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, इक्वल टू हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो जाएगा इसका। अब ये तो लोवेस्ट फॉर्म में करना है ना इसको। तो लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी लोवेस्ट फॉर्म में हमने किया नहीं था, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पर था लोवेस्ट फॉर्म तक नहीं हुआ था, इसको बेसिकली और हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 15, तो यहाँ 15 ही आएगा, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में। इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हमारा जो आ जाएगा 16, ठीक है। इसको करेंगे तो अब फिर उसके बाद ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं बल्कि होल नंबर ही रहेगा, तो इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है 13 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो ये इक्वल टू लिखोगे आप 13 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इक्वल टू 13/3, ठीक है। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है आपको। मिक्स फ्रैक्शन में 13/3, तो 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर और 3, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो होगा, ये पार्ट नंबर 10th हो जाएगा। ये है 15 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे 15/1 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 इक्वल टू हो जाएगी ये 45/5, फिर हो जाएगा इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है क्योंकि होल नंबर है, ओके। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला पार्ट इसका, 1/2 ऑफ जैसे आया इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। ऑफ द सर्किल इन बॉक्स ए, ठीक है। 1/2 ऑफ सर्किल इन बॉक्स ए, ठीक है। उसके बाद पहले सबसे पहले इसमें हम लोग बॉक्स ए बना लेते हैं। बॉक्स ए क्या है, ये यहाँ पर बॉक्स है और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास इसमें टोटल सर्कल्स कितने हैं, टोटल सर्कल्स इक्वल टू कितने, 3 4 जा 12, ठीक है। तो हमें 1/2 ऑफ टोटल सर्किल 12 है ना, इक्वल टू क्या होगा 1/2 ऑफ माने मल्टीप्लीकेशन यानी 12, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 12/1, दिस इक्वल टू 12/2, दिस इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है 2/3 ऑफ ट्रेंगल। दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 2/3 ऑफ ट्रेंगल्स, ट्रेंगल्स इन बॉक्स बी, ठीक है। बॉक्स बी में जितने ट्रायंगल हैं उनका 2/3 यानी कि बॉक्स पहले बना लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसमें ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 एंड देन इसके 3 रोज हैं, ओके। तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं इसमें, टोटल ट्रायंगल्स हैं हमारे पास इक्वल टू 9, ठीक है। अब कह रहे हैं इसका 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ इक्वल टू 9, ठीक है। तो 2/3 ऑफ है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो इसको हम फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 18/3
18/3 × 6, ठीक है। तो ये 6 इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा कभी कभी लॉन्गर मेथड हो जाता है, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं इसी स्टेप में इसको कर देते। इसमें ये जो 3 है, 3 को यहाँ पर रिडक्ट करते, 1 लिखते और यहाँ पर 3 करते, यहीं पर ही इसको 6 कर देते। लेकिन चूंकि अभी आपका क्लास 7th है, इसलिए थोड़ा सा इसको लॉन्गर मेथड से करना पड़ता है। ओके, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट कर रहा है 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। ठीक है, बॉक्स सी में जितने स्क्वायर हैं उनका 3/5 करना है। तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स है, तो यहाँ पर बॉक्स में 1 2 3 4 और 5 टोटल ये हैं। इसी तरह से यहाँ पर लाइंस 3 लाइंस हैं इसकी, 3 रोज, ठीक है, 3 रोज। तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए इसमें? टोटल स्क्वायर कितने हैं? टोटल स्क्वायर्स टोटल स्क्वायर्स इक्वल टू कितने हैं? 5 5 5 5 3 टाइम्स 5 कितना होगा? 15, ठीक है। अब कह रहे हैं 3/5, तो 3/5 ऑफ 15, ठीक है। ये कह रहा आंसर निकालना है हमको। इसको ऊपर जो क्वेश्चन हमारा है ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 15, और यहाँ पर ये 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 1, और ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 5, और ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। नो सॉरी 9 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 1 और ये 9, ठीक है। तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आइए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इसमें? वी नीड टू फाइंड, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड व्हाट। ये पार्ट है 1/2 ऑफ फर्स्ट है 24, सेकेंड है 46, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो कह रहा है 1/2 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 24/1, ये हो जाएगा 24/2, दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट जो है ये कह रहा है कि 1/2 ऑफ कितना? 46 यानी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 2 3, ठीक है। अब क्वेश्चन के बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में कह रहा है कि 2/3 ऑफ किसका? फर्स्ट का है 18 और सेकेंड का है 27, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे, तो इसमें कह रहा है कि 2/3 ऑफ, 2/3 मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका? 2/3 का। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई 1, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन, नीचे का हो जाएगा 36/3, दिस विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में 2/3 ऑफ 27, ठीक। तो ऑफ जहाँ होता है वहाँ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 27, सॉरी 27, दिस विल बी इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर 1 कर लेंगे, तो हम लोग 1 कर लिए। यहाँ पर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होगा नीचे का, तो 54 डिवाइड बाई 3, और ये कर जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा, ठीक है। तो 18 इसका आंसर हो जाता है। ओके, अब इसका क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी है। सी में क्या कह रहा है? हमें निकालना है 3/4 ऑफ, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है 16, सेकेंड है 36, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट करेंगे, इसमें 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऑफ क्या? 16, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 16/1, तो ये हो जाएगा 48, ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का, और ये हो जाएगा 12, ठीक है। सेकेंड पोर्शन करेंगे, तो 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई अब किसका? 36 का, ठीक है।
तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 36/1, दिस विल बी इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। तो 8 और 1 0 4, ठीक है, और ये आ जाएगा 27, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ओके, ये हो गया क्वेश्चन सी पार्ट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में क्या कह रहा है, 4/5 ऑफ फर्स्ट क्या है 20, सेकंड क्या है 35, ठीक है। तो फर्स्ट करेंगे 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 20, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 20/1 और इक्वल टू हो जाएगा 80/5 और यहाँ पर जब हम लोग इसको करेंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है, डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। सेकंड क्या है हमारे पास क्वेश्चन इसका, सेकंड है 4/5 ऑफ 35, तो ऑफ 35 का मतलब मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 35/1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऊपर ऊपर नीचे नीचे का, तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 4 5 या 20, 4 3 या 12 और 14, ठीक है, ये आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मल्टीप्लाई इन एक्सप्रेस इन मिक्स फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड सॉरी मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। कहने का मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमें एक्सप्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या है, इसमें कह रहा है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 फुल है और 1/5 है, 1/5 है, करेक्ट है। तो इसको हम लोग सबसे पहले लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो 5 5 या 25 प्लस 1 26 और 5 है, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाता है, दिस विल बी इक्वल टू 3 देन 75 एंड 78, ठीक है, 78 डिवाइड बाई 5। फिर इसको कह रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में भी ब्रेक करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन ब्रेक करने के लिए 5 से हम ऊपर को डिवीज़न करेंगे, जितनी बार फुल जाएगा वो फुल हो जाएगा और रेस्ट जो है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5 एंड देन रिमाइंडर आया 2 और देन 28 बना, तो 5 5 जा 25 और ये 28 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 और ये अपॉन 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से आ गया, थोड़ा सही से लिखा नहीं है ये, 3/5। अब आप देख लीजिए, अगर इसको आप डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके मान लिया ऐसे लिख देते 15 1/5, देखिए रॉन्ग हो जाता, ठीक है ना। तो ये सही नहीं है, ओके। तो तरीका यही सही है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा इसका बी पार्ट का क्वेश्चन आइए हम लोग करते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 3/4, ठीक है। तो इसको करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मिक्स को पहले ब्रेक करेंगे, 4 6 जा 24 24 प्लस 3 27 डिवाइड बाई 4, फिर इसको ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 5 7 जा 35 एंड 5 10 13 और यहाँ 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, जितना फुल जाएगा उसको फुल लिखेंगे, तो 4 3 जा 12 एंड फिर 1 बचेगा, तो फिर 4 3 जा 12, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए आप वही सेम चीज़ में आपको कंपेयर करके दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ 5 6 का मल्टीप्लाई, 5 से 30 और 3/4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 33 आया है, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है, आप ये देखिए, जो 5 जो मल्टीप्लाई होता है तो 6 में भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अकेले इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है ये इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि 6 फुल है और ये 3/4 फ्रैक्शन है। ठीक है, इसलिए उसको आप केवल 6 में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी है तो दोनों में करके फिर करेंगे, आप कैरी ओवर करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत एडवांस चीज़ है, उसको बाद में बताएंगे हम। तो अभी हम लोग यहाँ पर ही करते हैं। सी पार्ट इसका क्या है? सी पार्ट कह रहा है 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 फुल है और 1/4 है। ओके, तो ये जाएगा, हम इसको ब्रेक करेंगे। 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9/4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/4। ठीक है, और इसको हम लोग फिर सॉरी 4 है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 1 जा 4, देन 2, फिर 4 5 जा 20 एंड देन 3/4। ओके, चलिए अब उसके बाद डी पोर्शन है इसका। डी पोर्शन है 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 1/3। ओके, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 3 6 18 हो जाएगा 19, 19/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 19 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 76। ठीक है ना, और फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो इसके लिए 3 2 जा 6, फिर 1 कैरी हुआ तो 1 से 6 करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 3 5 जा 15, 16 में 15 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर, तो ऊपर हो जाएगा रिमाइंडर, और 3 नीचे हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ये पोर्शन हो गया। अब आएगा ई पोर्शन। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो ये है 3 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 6, दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। 4 3 12 + 1 13/4 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, इसको 1 लिखेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 78 डिवाइड बाई 4। ठीक है, फिर इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर 3 यहाँ रिमाइंडर, 8 आएगा तो ये 38 हो जाएगा, तो 4 9 जा 36 हो जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर है, तो ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो इसको आप वैसे तो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 19 1/2 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, या इसको भी यहाँ पर ये रिड्यूस करके कर सकते थे। ठीक है ना, तो वही सेम यही आंसर आता है। ओके, चलिए आगे हम लोग करते हैं। पोर्शन है ई के बाद एफ। एफ 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 है हमारा 3 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसको फिर हम लोग करेंगे 5 3 जा 15 + 2 17/5 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसको 1 कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का, तो नीचे का आ जाएगा 5 हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 8 7 जा 56। ठीक है, और फिर 8 1 जा 8 और 5 13। ठीक है, ओके, तो ये अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 5 से डिवाइड करना होगा, तो 5 2 जा 10, अब फिर आएगा 36, फिर 5 7 जा 35, देन 1 रिमाइंडर, और यहाँ पर ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 आ गया है। 7 में क्या कह रहा है, फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको। ये पार्ट है, ये पार्ट क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ क्या करना है, फर्स्ट है हमारे पास 2 3/4, और सेकंड है हमारे पास 4 2/9। ठीक है, ये तो पार्ट ए हो गया। तो हम लोग इसको पहले फर्स्ट वाला करेंगे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 1/2 ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या है 2 3/4। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे ब्रेक करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 जा 8, 8 + 3 11 11/4। ठीक है,
गलती हो जाएगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन नीचे नीचे का, तो 11/8 हो जाएगा यहाँ पर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहे तो कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3/8। ऐसे थोड़ा लिखने में बड़ी गलती है। 3/8, ठीक है। उसके बाद सेकंड है अपना क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/2 ऑफ 4 2/9, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 4 या 36 और प्लस 2 38 डिवाइड बाई 9, ठीक है। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करके 1 और यहाँ पर 17 और सॉरी 18 19 सॉरी 19 आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 19/9, ठीक है। और इसको आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 2 1/9 कर मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में कह रहा है कि 5/8 ऑफ, फर्स्ट क्या है 3 5/6 और सेकंड क्या है 9 2/3, ठीक है। तो फर्स्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट करें 5/8 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, देन 3 5/6, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/8 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ब्रेक करेंगे 6 3 18 18 प्लस 5 23 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे का ऊपर ऊपर, ठीक है। नीचे वाला हो जाएगा 48 और ऊपर वाला हो जाएगा 5 3 15 और 5 2 10 10 प्लस 1 11, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड में कह रहा है कि 5/8 ऑफ 9 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ब्रेक करेंगे, सॉरी पहले ऐसे लिख लेते हैं 2/3, इसको ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 3 9 या 27 प्लस 2 29 डिवाइड बाई 3, ओके। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन नीचे का, तो नीचे का होगा तो हो जाएगा 24, ठीक है। और ऊपर का आपका हो जाएगा 145, ठीक है। तो ये आंसर, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, ठीक है। कौन कौन जा रहा है? विद्या और प्रताप, ये दोनों पिकनिक के लिए गए, ओके। दियर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल ऑफ कंटेनिंग ऑफ 5 लीटर, एक 5 लीटर का वाटर बॉटल दे दिया गया दोनों। विद्या कंज्यूम्ड, विद्या कितने कंज्यूम किया? 2/5 लीटर, 2/5 ऑफ वाटर, 2/5 ऑफ वाटर, ऑफ वाटर मीन्स टोटल जितना वाटर है, ठीक है। ऑफ मतलब टोटल, टोटल कितना है 5, तो विद्या कितना कंज्यूम किया? अब अभी अभी हमको लिखना क्या करना है? प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर यानी 2/5 ऑफ टोटल कंज्यूम किया और रेस्ट जो है प्रताप ने कंज्यूम किया। अब हमको क्या फाइंड करना है? नंबर वन फाइंड करना, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या विद्या ने कितना ड्रिंक किया ये हमें पता करना है। कितना किया? 2/5, लेकिन किसका? 5 लीटर का। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं विद्या कंज्यूम्ड वाटर इक्वल टू 2/5 ऑफ 5 लीटर, ठीक है। तो ऑफ की जगह क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, 5 लीटर, सॉरी 5 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा? इसको इक्वल टू हो जाएगा 2 लीटर, ठीक है। 5 5 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट क्या है? कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप का फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाई प्रताप, ठीक है। ये पूछ, तो टोटल 5 लीटर था, ठीक है, और 2 लीटर तो विद्या ने कर लिया, ठीक है।
तो वाटर कंज्यूम्ड बाई प्रताप इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 लीटर। लेकिन ये कह रहा है कि फ्रैक्शन, ठीक है, तो फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ टोटल, ठीक है, फ्रैक्शन इक्वल टू आउट ऑफ टोटल। तो 3 लीटर का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा ये चैप्टर पूरी एक्सरसाइज जो कंप्लीट थी 2.1 वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। कोई क्वेश्चन डाउट कोई भी किसी तरह का हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, ये अब आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलेंगे।